स्केलेटल सिस्टम के लेक्चर सीरीज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन के बारे में, लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर के बारे में। सो लॉन्ग बोन हैज़ टू एक्सट्रीमिटीज़ रहते हैं, या उन एक्सट्रीमिटीज़ को एपिफाइसिस कहते हैं। एक्सट्रीमिटी मतलब टू एंड्स, ये अपर एक्सट्रीमिटी है, ये लोअर एक्सट्रीमिटी है। जैसे अपर या प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और नीचे इसको डिस्टल एपिफाइसिस कहते हैं। प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस स्टार्टिंग में जो है प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और नीचे जो है डिस्टल एपिफाइसिस। तो इस प्रकार की टू एपिफाइसिस है, टू एक्सट्रीमिटीज़ है। एंड वन शाफ्ट या डायाफाइसिस। शाफ्ट मीन्स ये मिडिल के इस पार्ट को शाफ्ट कहते हैं, या शाफ्ट या डायाफाइसिस कहते हैं। तो हर लॉन्ग बोन में टू एक्सट्रीमिटीज़ होगा, ये एपिफाइसिस होंगे 1 and 2, एंड एक डायाफाइसिस होगा। तो 2 एक्सट्रीमिटीज़ एंड 1 डायाफाइसिस. So the diaphysis and epiphysis are separated by epiphyseal cartilage. एक एपिफाइसल कार्टिलेज है जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन सा, तो यहाँ पे भी रहते हैं। एपिफाइसल कार्टिलेज है वो लास्ट में बोन की ग्रोथ कंप्लीट होने पे एपिफाइसल लाइन, एक लाइन सा बन जाते हैं जिसको एपिफाइसल लाइन कहते हैं। तो वहाँ पे एपिफाइसल कार्टिलेज रहते हैं विच ऑसिफाइज एज द बोन ग्रोथ कंप्लीट। बोन ग्रोथ जैसा कंप्लीट होगा तो ये एपिफाइसल कार्टिलेज जो है वो कंप्लीटली हड्डी बन जाएगा, एक लाइन सा दिखेगा वहाँ पे। The outer part of the bone covering the diaphysis, तो डायाफाइसिस को कवर करते हुए एक जो पार्ट है जिसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। यहाँ पे हम देखें तो ये कॉम्पैक्ट बोन है, ये कॉम्पैक्ट बोन जो हड्डी को कवर कर रहा है। तो हड्डी को कवर करते हुए ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। कॉम्पैक्ट बोन जो हड्डी को कवर कर रहा है। एंड देयर इज इनर टू दिस कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर एक मेडुलरी, सेंट्रल मेडुलरी कनाल है। सेंट्रल मेडुलरी कनाल आप इस डायग्राम में देखो तो ये जो कनाल है, इस कनाल यहाँ पे रहते हैं और इसको सेंट्रल मेडुलरी कनाल या मेडुलरी कैविटी कहते हैं उसको। सो सेंट्रल मेडुलरी कनाल या सेंट्रल मेडुलरी कैविटी रहते हैं कॉम्पैक्ट बोन के अंदर। तो एपिफाइसिस इज कवर्ड बाय एन आउटर लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। तो ये एपिफाइसिस जो है, एपिफाइसिस कहाँ पे है, ये पार्ट। ये एपिफाइसिस को भी कवर करते हुए क्या है, कॉम्पैक्ट बोन इसको कवर कर रहा है। ये यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन इसको भी कवर कर रहा है बाहर से। एपिफाइसिस इज ऑल्सो बीन कवर्ड बाय कॉम्पैक्ट बोन एंड इनर टू द कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर कैंसलस बोन रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो होल का एक पोरस या होल टाइप का मधुमक्खी के छत्ते के जैसे स्ट्रक्चर है जिसको कैंसलस बोन कहते हैं या स्पोंजी बोन कहते हैं। स्पोंज जैसा है, बहुत सॉफ्ट है। तो वो उस अपीयरेंस की वजह से उसको स्पोंजी बोन या कैंसलस बोन कहते हैं। वो एपिफाइसिस में है। तो कैंसलस बोन कंटेन्स रेड बोन मैरो। उस कैंसलस बोन के अंदर रेड बोन मैरो रहते हैं। इसके अंदर रेड बोन मैरो, लाल रक्त मज्जा रहते हैं। एंड ये रेड बोन मैरो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में ये मदद कर रहा है। ये लॉन्ग बोन्स में दोनों एंड्स में रहते हैं। बाकी शॉर्ट बोन, इर्रेगुलर बोन और इन फ्लैट बोन्स वगैरह के सेंटर में पूरे ही ये रेड बोन मैरो रहते हैं और वो सब आरबीसी की प्रोडक्शन में मदद भी करते हैं। तो सेंट्रल मेडुलरी कनाल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। सेंट्रल मेडुलरी कनाल, यहाँ पे ये सेंट्रल मेडुलरी कनाल है। इस सेंट्रल मेडुलरी कनाल के अंदर येलो बोन रहता है, बोन मैरो रहता है। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे पूरा येलो बोन मैरो रहेगा। येलो बोन मैरो, उनको येलो बोन मैरो, आप देखो येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो रहते हैं। ओके, सो सेंट्रल मेडुलरी कनाल के अंदर येलो बोन मैरो है। स्टोर्स फैट वगैरह वो स्टोर रखते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन, तो इसके भी बाहर, तो ये पूरे कॉम्पैक्ट बोन के भी बाहर
एक आउटर मोस्ट लेयर है जिसको पेरियोस्टियम कहते हैं। आप यहाँ पे देखें तो ये सबसे बाहर का जो लेयर है, सबसे बाहर वाला जो लेयर, उसको पेरियोस्टियम कहते हैं, पेरियोस्टियम। तो इस डायग्राम में मैं दिखाऊंगा पेरियोस्टियम। आप देखो पेरियोस्टियम, ये जो लेयर जो कवर कर रहा है, यहाँ पे खोल के दिखाया है इस लेयर को। तो सबसे बाहर का इस लेयर को पेरियोस्टियम कहते हैं। ये जो लेयर कवर कर रहा है, ये सबसे बाहर वाला जो लेयर, उसको पेरियोस्टियम कहते हैं। पेरी मीन्स बाहर, ऑस्टियम मीन्स बोन। बोन के बाहर की जो कवरिंग को पेरियोस्टियम कहते हैं। पेरियोस्टियम में 2 लेयर्स है, कंटेन्स 2 लेयर्स। आउटर फाइब्रस लेयर, उस पेरियोस्टियम का भी 2 लेयर रहते हैं। उसके बाहर के जो लेयर जो है फाइब्रस लेयर है, एंड वो प्रोटेक्ट करते हैं पूरे हड्डी को या उसके नीचे के स्ट्रक्चर्स को। एंड इसकी जो इनर लेयर है, उसमें ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट है। ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट ये बोन सेल्स है। ये ओस्टियोब्लास्ट आर एंड ओस्टियोक्लास्ट आर दी सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर बोन प्रोडक्शन में, बोन की रिपेयर में और बोन की रीमॉडलिंग में मदद करने वाले बोन के सेल्स है ये ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ये सब पेरियोस्टियम की इनर लेयर में मौजूद है। तो ये पेरियोस्टियम जहाँ पे जॉइंट है, एट द प्लेस ऑफ ए जॉइंट द पेरियोस्टियम इज रिप्लेस्ड बाय ए हाइलिन कार्टिलेज। वहाँ पे पेरियोस्टियम नहीं, पेरियोस्टियम की जगह पे हाइलिन कार्टिलेज रहता है। ये देखो जो बाहर की जो लेयर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्टिकुलर कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज रहते हैं। पेरियोस्टियम नहीं, वहाँ पे रहेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो लेयर है पेरियोस्टियम नहीं, वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज रहता वहाँ पे। बाकी इन सभी जगहों पे क्या रहेगा, इन सभी जगहों पे पेरियोस्टियम रहते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो लेयर है आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा। जॉइंट्स जहाँ पे भी बोन के एंड यहाँ पे जॉइंट बनते हैं, वहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिलेगा। तो ये शॉर्ट बोन्स और ये था लॉन्ग बोन्स के ग्रोथ स्ट्रक्चर। और इस ग्रोथ स्ट्रक्चर में एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो पेरियोस्टियम देखा था हमने, इस पेरियोस्टियम में होल्स रहते हैं। ये यहाँ देखिए ये होल है, तो इन होल्स को न्यूट्रिटिव फोरामेन कहते हैं। न्यूट्रिटिव फोरामेन जहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरीज, ये जो ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हड्डी तक लेके आता है। हड्डियों के अंदर से भी छोटे ब्लड वेसल्स की ब्रांचेस ब्लड सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो ये जो फोरामेन है उसमें उन्हें न्यूट्रिटिव फोरामेन कहते हैं, या उन फोरामेन्स के जो परफोरेटिंग फोरामेन्स है, एंड उसके थ्रू न्यूट्रिएंट आर्टरीज बोन के अंदर प्रवेश करते हैं। ओके, सो शॉर्ट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन्स, सेसमोइड बोन वगैरह में कैसे है, तो वो भी उसमें भी बाहर जो है वो कॉम्पैक्ट बोन रहेगा। एंड इस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर इनर टू दैट इट कंटेन्स कैंसलस बोन या स्पॉन्जी बोन उसके अंदर रहेंगे। एंड उस कैंसलस बोन के अंदर, स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो रहेगा, एंड वो प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में मदद करते हैं। और ये कॉम्पैक्ट बोन के बाहर से पेरियोस्टियम उसको कवर भी कर रहा है, बाकी सब सेम है। सेंट्रल मेडुलरी कनाल नहीं रहेंगे, येलो बोन मैरो नहीं रहेंगे, कॉम्पैक्ट बोन रहेगा। उसके अंदर पूरा ही स्पॉन्जी बोन या कैंसुलस बोन रहेंगे, उसमें रेड बोन मैरो रहेगा और वो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में मदद भी करेगा। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं अभी। तो अभी तक जो डिस्कस कर रहा था ग्रोथ स्ट्रक्चर, और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं। माइक्रोस्कोप से अगर बोन सेल्स देखेंगे तो वो कैसे दिखेगा। तो 80% जो बोन है प्रोवाइडेड बाय या इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन से ही बने हैं मेजॉरिटी पार्ट। तो कॉम्पैक्ट बोन इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब शेप्ड यूनिट्स। सो कॉम्पैक्ट बोन में बहुत सारे लंबे लंबे ट्यूब शेप्ड यूनिट्स है, एंड उन ट्यूब शेप्ड यूनिट्स हैं, और इन ट्यूब शेप्ड यूनिट्स को ऑस्टियोन्स कहते हैं। ऑस्टियोन्स या हावर्शियन सिस्टम कहते हैं उस सिस्टम को, हावर्शियन सिस्टम।
सो एट द सेंटर ऑफ द ऑस्टियन से ऑस्टियन के या इस हाइवर्शन सिस्टम के सेंटर पे एक सेंट्रल कनाल रहते हैं. आई विल शो यू इन द डायग्राम. सो यहाँ पे आप देखिए तो ये है एक ऑस्टियन, ये दूसरे ऑस्टियन, ये तीसरे ऑस्टियन, ये इस प्रकार के बहुत सारे ऑस्टियंस, ये लंबे लंबे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है. एंड इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के सेंटर में एक सेंट्रल कनाल है. ये आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल कनाल, यहाँ देखो ये सेंट्रल कनाल है, ये सेंट्रल कनाल है. तो इस प्रकार के हर ऑस्टियन के सेंटर में सेंट्रल कनाल रहते हैं. सेंट्रल कनाल, इसको सेंट्रल कनाल कहते हैं. तो सेंट्रल कनाल कंटेन्स ब्लड वेसल्स. तो उस सेंट्रल कनाल के अंदर से आप देखिए तो ये ब्लड वेसल ये ब्लड वेसल्स पास हो रहा है, ब्लड वेसल्स ये पास हो रहा है. तो इन सेंट्रल कनाल्स में ब्लड वेसल्स पास हो रहा है, लिम्फ वेसल्स पास हो रहा है, नर्व्स वगैरह उसके थ्रू पास हो रहा है. सो सेंट्रल कनाल ऑफ वन ऑस्टियन, एक ऑस्टियन के जो सेंट्रल कनाल वो दूसरे ऑस्टियन के सेंट्रल कनाल से अटैच है. एंड वो थ्रू परफोरेटिंग कनाल या वॉकमैन्स कनाल्स, उन कनाल्स को परफोरेटिंग कनाल, यहाँ पे देखिए ये जो कनाल सेंट्रल कनाल ऑफ वन ऑस्टियन दूसरे ऑस्टियन के सेंट्रल कनाल से अटैच्ड है, यहाँ सेंट्रल कनाल ऑफ वन ऑस्टियन दूसरे सेंट्रल कनाल से अटैच्ड है. तो वो इन कनाल्स को परफोरेटिंग कनाल या वॉकमैन्स कनाल कहते हैं. ये वॉकमैन्स कनाल या परफोरेटिंग कनाल कहते हैं. तो सेंट्रल कनाल इज सराउंडेड बाई, तो इस सेंट्रल कनाल के चारों तरफ इस प्रकार की एक के बाहर एक ऐसे रिंग जैसा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल कनाल, फिर उसके बाद रिंग जैसा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे देखो सेंट्रल कनाल और उसके बाद रिंग जैसा स्ट्रक्चर्स. तो इस प्रकार के रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स को कॉन्सेंट्रिक लैमेले कहते हैं. कॉन्सेंट्रिक लैमेले. अब देखिए कॉन्सेंट्रिक रिंग्स या कॉन्सेंट्रिक लैमेले, कॉन्सेंट्रिक लैमेले या कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. कॉन्सेंट्रिक मतलब एक जिसके एक सर्कल फिर दूसरे सर्कल तीसरे सर्कल इस प्रकार से अरेंज्ड है तो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कहेंगे या उन्हें लैमेले कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा सर्कमफ्रेंशियल लैमेले भी है. सर्कमफ्रेंशियल लैमेले मीन्स हड्डियों के बाहर, सबसे बाहर भी एक रिंग जैसा अरेंजमेंट है, रिंग जैसे लैमेले है तो उसको सर्कमफ्रेंशियल लैमेले कहते हैं. तो कॉन्सेंट्रिक लैमेले और सर्कमफ्रेंशियल लैमेले है, ये हमने डिस्कस किया. एंड इसके बीच में स्पेसेस है, इन रिंग्स के बीच में स्पेसेस है जिसको लैक्यूने कहते हैं. लैक्यूने मीन्स ये आप देख सकते हैं, ये जो स्पेसेस, इन स्पेसेस को लैक्यूने कहते हैं. ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के बीच में मौजूद रहते हैं एंड उन स्पेसेस को लैक्यूने कहते हैं. लैक्यूना का मतलब ही स्पेस है, नैरो स्पेस, उसको लैक्यूना स्पेस. एंड दीज लैक्यूने में मौजूद है बोन सेल्स, एक प्रकार की बोन सेल जिसको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं. ऑस्टियो मीन्स बोन, साइट CYT, साइट्स मतलब सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स मौजूद रहते हैं. तो इन लैक्यूने में आप देखो तो यहाँ पे जो काला काला सा जो आप देख रहा है, यहाँ पे जो एरियाज, ये जो एरियाज जहाँ पे ब्लैक सा दिख रहा है तो वो सब ऑस्टियोसाइट्स है. ऑस्टियोसाइट्स इन लैक्यूने में मौजूद रहते हैं. ओके. एंड दिस ऑस्टियोसाइट्स आर कनेक्टेड थ्रू कनालिकुलाई. ये ऑस्टियोसाइट्स एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, ये ऑस्टियोसाइट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. नैरो जो पैसेज है, इन नैरो पैसेज को कनालिकुलाई कहते हैं. ये सारे जो नैरो पैसेजेस है जिसको कनालिकुलाई कहते हैं. कनालिकुलाई बहुत छोटा सा जो कनेक्टिंग जो कनाल्स है जिसको कनालिकुलाई कहते हैं. तो उन्हें कनालिकुलाई कहते हैं, जिसके थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसके अंदर के टिश्यू फ्लूइड है, बोन सेल्स के बीच में जो टिश्यू फ्लूइड है वो सर्कुलेट होते हैं ये इन कनालिकुलाइज के थ्रू. तो ये था माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. सो ग्रोथ स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स हमने डिस्कस कर लिया. अब बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम जिसमें एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.